हेलो गाइस। तो रिसेंटली मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। अम्बे कंसल्टेंसी नाम से भोपाल का कंपनी। तो ये मुझे बताया कि आपको वीज़ा प्रोसेस करेंगे। सिंगापुर के कंपनी है डॉट इंजीनियरिंग बोल के। तो ये मैं कंपनी के लिए चाहिए वेरीफाई किया तो मुझे पता हुआ कि ये एड्रेस तो सही है पर कंपनी तो नहीं है। ये अभी जो कुछ भी नंबर दिखा रहा ना देव बोल के, वो उसका हेड है। तो पहले तो मुझे ऐसा बताया कि ये सब डिटेल्स है आपको 30 to 40 डेज़ में भेजता हूँ बोल के। तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किया था और मुझे डाउट था कि ये फ्रॉड हो सकता बोल के। मैं पहले तो वेरिफिकेशन किया था। तो कंसल्टेंसी के नाम पे तो इन्वेस्टमेंट किया तो कंप्लेंट्स है अम्बे कंसल्टेंसी पे। तो मैं वही बात ये लड़की से पूछा तो वो बोल रहा कि बहुत सारे अम्बे कंसल्टेंसी बोल के होता ना सर। तो हमारे ही बोल के कैसे पता होता बोल के बोला था। तो मैं भी समझ लिया कि सही होता बोल के छोड़ दिया। तो फिर बाद में पहले तो मेडिकल टेस्ट होता सर, आपको 7,000 और 15,000 इंश्योरेंस के लिए भरना बोल के बोला था। बाकी सब उधर जाने के बाद करना होता, पेमेंट करना होता बोल के बोला था। तो मैं समझ लिया कि सही हो सकता बोल के पहले तो मेडिकल टेस्ट करवाया। फिर बाद में इंश्योरेंस में मुझे डाउट आया था तो मैं वेरीफाई किया। तो ऐसे कैसा वो वेरीफाई किया बोले तो ऐसा ही सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम होता ना डॉट इंजीनियरिंग नाम से तो इंस्टाग्राम पेज है। तो उसके नंबर से कनेक्ट हुआ तो किसी का भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। पहले तो कुछ लोगों का तो बीच में ही छोड़ दिया। वो बोला कि पैसे मांगते सर बोल के बोला था। तो एक बंदा मेरे साथ भी प्रोसेस कर रहा। तो वो दूसरे कंसल्टेंसी अम्बे ने शर्मा बोल के कुछ दूसरे कंसल्टेंसी से प्रोसेस कर रहा। तो वो बोल रहा है कि कंपनी तो सेम ही है भाई आपका और मेरा, पर नाम तो अलग है। तो शायद सही होगा बोल के वो बोला। तो मैं भी समझ लिया कि सही होगा बोल के। तो मैं वो ऐसा ऑनलाइन से भी पता किया और मैं उसको आईडी पूछा। तो वो लड़की का जो भी मेरा प्रोसेस कर रहा, वो बोला कि मेरा मैनेजर का दे दे तू बोल के बोला था। नंबर बोलता, मैं नंबर लेके उसके बात किया तो वो बोला कि सर ऐसा वीडियो कॉल करके सब कुछ बताया था वो। तो वो बोल रहा है कि सर सही होगा वो सब बोल के ऑफिस भी दिखाया था। तो वो मैं समझ लिया कि सही होगा बोल के मैं छोड़ दिया। फिर बाद में इंश्योरेंस अमाउंट मैं भोपाल आके पे कर तो बोला। तो ठीक है सर आने के लिए बताया था। तो मैं भोपाल, तो मैं क्या किया बोले तो पहले उसको बताया कि मैं कल आता हूँ बोल के। परसों को स्टार्ट होने के लिए मैं सोच लिया था। तो कल बोले तो मैं उधर होना ना, जब मैं उधर जाने के वो बोल तो सोच लिया कि मैं उधर आ चुका हूँ बोल के। उधर जाने के बाद बोल रहा कि सर इधर नहीं, आपको चंडीगढ़ की लोकेशन पे होता पूरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू नहीं बोले तो ऐसा बात पूरा बात उधर ही होता बोल के बोला था। तो मैं बोला कि पहले तो बताना ना, मैं तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ तो कैसा बोले। तो वो ऐसा ही कुछ बात बोल के वैसा नहीं होता सर उधर ही जाने के लिए बोला था। तो मैं सोच के फिर पेमेंट तो कर ले तू, वो कैसे भी वीडियो कॉल तो कराना बोल। तो मेरे लोकेशन से चंडीगढ़ तो बहुत दूर होता। वो जो कुछ भी बंदा गया, मैं बोल तो दोस्त बोला ना, वो बोला कि मैं ऑलरेडी वो लोकेशन को जा चुका हूँ। तो सही तो सब कुछ तो सही है, शायद करेक्ट ही होता बोल के बोला था। तो मैं समझा कि सही होगा। फिर बाद में जब मैं इंश्योरेंस अमाउंट पे करने के लिए बोला तो वो कुछ क्यूआर सेंड किया था। तो एक बार चैट पूरा पढ़ लो, आपको भी समझ में आ जाता क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ बोल के। पहले कन्फर्मेशन बोलो लेटर बोला था, फिर ऑफ़र लेटर, वो मेडिकल टेस्ट होने के बाद ऑफ़र लेटर, और फिर ऑफ़र लेटर के ने बाद कुछ सिंगापुर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी फिल करने के लिए बोला था। तो वो फिल करने के बाद अमाउंट पूछा था। तो मैं सोच के 2 दिन में बता तो बोल के 1 दिन में ही कर लिया था। वो पूछने के बाद 1 दिन के बाद मैं अमाउंट कर लिया था, कर चुका हूँ। वो कुछ स्कैनर भेजा था उसको। तो वो स्कैनर के करने के बाद 2 दिन हो चुका है, वीक में आता बोल के बोला था वीज़ा। तो मैं सही ये दोनों ही है और ये उसका पेज है इंस्टाग्राम पेज। तो वो लड़की का नंबर यही है। अगर आप फँस चुके तो एक बार कंफर्मेशन कर लो कि बोल। तो ये तो फ्रॉड ही है। अगर आप कुछ प्रोसेस कर रहा हो आप भी छोड़ दीजिए।
मेरा दोस्त को तो होटल के लिए ये हाई होटल बोल के नाम से ये कंपनी से ऑफ़र लेटर आया था। तो ये तो बड़ा कंपनी है, तो जब भी विदाउट आया था पर प्रोसेस करेंगे बोल के देख लिया था। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, ये तो फ्रॉड है। अम्बी कंसल्टेंसी बोल के बोल तो वो नए नए प्रोसेस से आ जाते हैं आपके पास फ्रॉड करने के लिए। अभी ये तो एक एग्जांपल दिया था, तो मुझे कब फ्रॉड हुआ बोल के ये डॉक्यूमेंट्स पूरा पूछा था। कब बोले तो कल इंश्योरेंस आता बोले तो आज बोल रहा है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो सर, अगर सिंगापुर जाना है तो। वो भी मैं जो भी कंपनी मुझे दिया वो कंपनी को नहीं, वो कंपनी का वीज़ा कैंसल हो रहा बोल के रशिया को भेज दो, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है बोले को बोला था। तो मैं बोला कि ये अभी रशिया कहीं को मैं तो नहीं जाता बोल के बोला, और वो रशिया के लिए भी अमाउंट पूछा था। तो मैं बोला कि वो तो नहीं होता बोल, तो सिंगापुर को ही आप जा सकते पर ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो बोल के बोला। तो मैं बोला कि अभी तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना बोले तो 1 मंथ तो लगता है इजीली। तो ऐसा मैं बोला तो वो बोल रहा है कि सर पहले तो कुछ नहीं बताया। ऐसे ही 1 घंटे के बाद बोल रहा है कि मैं कॉल करने के बाद मैं आपको ब्रोकर को अरेंज कर दूँ, आप उसे अमाउंट दीजिए, वो कर देता बोल के बोल रहा था। तो जब पता हुआ कि ये तो फ्रॉड ही है, कल वीज़ा आने से पहले आज बोल तो कल देने के लिए पहले आज बोल रहा है ये सब बात। तो मैं तो उससे पूछा कि मुझे रिफ़ंड कर दो, ये सब नहीं होता बोल के बोला। तो वो पहले तो वो रिफ़ंड करता बोल के फ़ोन कट कर दिया था। फिर 4 दिन के बाद वो कॉल तो नहीं उठाया, फिर बाद में 4 दिन के बाद कॉल उठाया था। तो जब बोल रहा कि मैं इंश्योरेंस ले चुका हूँ सर, आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो मैं भेज देता हूँ, और अभी वही कंपनी को 50,000 भरने के बाद मैं आपको सेंड कर दूँ बोल के बोला। तो मैं बोला कि पहले ही मैं सब कुछ आपसे बात किया था कि सब फ़्लाइट टिकट और वीज़ा पूरा उधर जाने के बाद अमाउंट पे करने के लिए इसके लिए तो फिर आप अब कई को पूछ रहा बोले, तो वो बोल रहा कि तुम्हारी गलती है सर, आप 1 दिन लेट किया था तो उसके लिए ये अमाउंट पे करना पड़ता बोल के बोल रहा था। तो मैं बोला कि रिफ़ंड कर दो बोल के ऐसा ही थोड़ा लाउडली बोला, तो वो फ़ोन कट किया। और मैं जो कुछ भी मैसेज बोलता आप लास्ट चैट में चेक करो, मैं जो कुछ भी मैसेज किया वो देख रहा पर कुछ भी नहीं बोल रहा। तो मैं इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट भेजा बोले तो वो बोल रहा कि वीज़ा के टाइम पे आता। तो जब पता हो ये तो फ्रॉड ही है, तो कंप्लेंट तो दे नहीं सकते, अगर दिया तो भी वो बोलता है कि आपकी ये गलती है, हम क्या कर सकते बोल के। तो अगर कौन भी ये वीडियो ऐसा पुलिस वाले देख रहे तो आप कुछ हेल्प कर सकते बोले तो कर लो। बोलता हूँ मुझे ही नहीं, बस बहुत लोगों को आपके वजह से हेल्प हो जाता। ये बोले तो जब मैं ये कंपनी के लिए ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया तो जब पता चला हुआ कि ये खाली एक स्टेटमेंट है, पूरा इंडिया में ये कंपनी फ्रॉड कर रहा बोल तो तमिलनाडु में मिला कुछ लोग, और कुछ लोग बिहार से मिला, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से। तो मैं ये बोल रहा कि अगर आप ऑलरेडी ये नंबर से फंस चुके हो, नहीं तो ये वीज़ा सर्विस बोल के है ना, वो वेबसाइट वो इंस्टाग्राम पेज से आप फंस चुके हो बोले तो छोड़ दो। अब भी उसको बोलो कि मैं तो प्रोसेस नहीं कर लूँगा, आपसे ऐसा फ्रॉड हुआ बोल के ऑलरेडी ये यूट्यूब में एक वीडियो आया बोल के बताओ। क्योंकि ये तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो दिखाया तो भी वो कुछ और बातें बोल के आपको फंसा था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी पैसे ही नको भरो और स्टार्ट भी नको करो, क्योंकि इंटरव्यू भी नहीं होता, डायरेक्टली सीवी सिलेक्शन बोल के बोला हमारे तो ऐसा कुछ नहीं होता। बोल तो एक्चुअली ऐसा इंजीनियरिंग करके नहीं तो ऐसा वेल एजुकेटेड है तो कंपलसरी वेल एजुकेटेड जॉब को तो इंटरव्यू होता। वो मैं तो पहले पूछा था तो वो बोला कि सर आपको जाने से पहले बोल तो वीज़ा कल बोले तो आज आता, कल आता बोले तो आज एक ऐसा इंटरव्यू होता, आपका वीडियो पूरा बना के उसको भेजना पड़ता है बोल के बोला था। तो मैं समझा कि ये सही होता बोल के इसलिए छोड़ दिया था। तो इसका लोकेशन तो भोपाल और चंडीगढ़ है। तो मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड ही है, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो फ्रॉड करने का। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कुछ लोग तो बोल तो खाने को भी नहीं होता,
वो लोग दूसरों से मांग के ये पैसे भरते हैं। ऐसे लोगों को फ्रॉड किया तो कैसा जी। और ऐसी लड़कियां कैसे पैदा होता फ्रॉड करने का।